श्री गणेशाय नमः। श्री शाम सदाशिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की कथा में पितृलोक किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं तथा वे भोजन ग्रहण करने के बाद किस प्रकार अपने संतानों को आशीर्वाद देते हैं, आज की कथा का यही उद्देश्य है कि पितरों के तर्पण के लिए हाथ में कुश, तिल, जल और अक्षत लेने से क्या होता है तथा पितरों को दिया हुआ भोजन कौन कौन से राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, अतः उस दिए हुए भोजन, दान इत्यादि को वे राक्षस ग्रहण नहीं करें, उसके निमित्त जो उपाय है जिससे आपके पितरों की तृप्ति हो तथा उनको अपना पूर्ण फल भाग मिले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार पितरों की तृप्ति के लिए उपाय करना चाहिए। एक समय राजा करंदम, जो महिसागर संगम के जल में स्नान तथा महाकाल का दर्शन करके अपने जीवन को सफल माना, 50,000 मंत्रों का जप करने से जो फल प्राप्त होता है वही जिनके दर्शन मात्र से मिल जाता है, उन्हें भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चा करके राजा ने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके उन्हीं के समीप बैठे। तत्पश्चात भगवान शिव के वचन का स्मरण करके मुस्कुराते हुए महाकाल जी ने राजा की अगवानी की और स्वागत सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। फिर कुशल प्रश्न के पश्चात जब राजा सुखपूर्वक बैठे तो उन्होंने महाकाल जी से पूछा, भगवान, मेरे मन में सदा ये संशय बना रहता है कि मनुष्यों द्वारा पितरों का जो तर्पण किया जाता है उसमें जल तो जल में ही चला जाता है, फिर हमारे पूर्वज उससे तृप्त कैसे होते हैं। इसी प्रकार पिंड आदि सब दान भी यही देखा जाता है, अतः हम ये कैसे मान लें कि ये पितृ आदि के उपभोग में आता है। महाकाल ने कहा, राजन, पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती हैं कि ये दूर की कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। इसके सिवा वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं और सर्वत्र पहुँचते हैं। पांचों तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन सब को मिलाकर 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितृ गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं तथा स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं और किसी को पवित्र देखकर उनके मन में बड़ा संतोष होता है। जिसे पशुओं का भोजन तृण यानी घास है और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देव योनियों का भोजन अन्न का सार तत्व है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियाँ अचिंत्य एवं ज्ञानगम्य हैं, अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह वहीं स्थित देखी जाती है।
करंदम ने पूछा, श्राद्ध का अन्न तो पितरों को दिया जाता है, परंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं। यदि वे स्वर्ग अथवा नरक में हो तो श्राद्ध का उपभोग कैसे कर सकते हैं, और वैसी दशा में वे वरदान देने में भी कैसे समर्थ हो सकते हैं। महाकाल ने कहा, नरपश्रेष्ठ, ये सत्य है कि पितृ अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर और यक्ष आदि के 3 अमूर्त तथा चारों वर्णों की 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं। ये नित्य पितर है, ये कर्मों के अधीन नहीं, वे सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। वे 7 पितर भी सब वरदान आदि देते हैं। उनके अधीन अत्यंत प्रबल 31 गण होते हैं। राजन, इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुंचती है और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितृ ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। राजा ने कहा, विप्रवर, जिसे भूत आदि को उन्हीं के नाम से इदम भूत दिव्य कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार देवता आदि को संक्षेप से क्यों नहीं दिया जाता? मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा विस्तार क्यों किया जाता है? महाकाल ने कहा, राजन, सदा सबके लिए उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उचित प्रतिष्ठा के बिना दी हुई कोई वस्तु वे देवता आदि ग्रहण नहीं करते। घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार ग्रास फेंका हुआ टुकड़ा ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है? इसी प्रकार भूत आदि की भांति देवता कभी अपना भाग ग्रहण नहीं करते। वे पवित्र भोगों का सेवन करने वाले तथा निर्मल है। अतः अश्रद्धालु पुरुष के द्वारा बिना मंत्र के दिया हुआ कोई भी हव्य भाग होता है, उसे वे स्वीकार नहीं करती। यहाँ मंत्रों के विषय में श्रुति भी इस प्रकार कहती है, मंत्रा देवत्वा यदत् विद्वान् मंत्रवत् करोति देवताभिरेव तत् करोति यद्ददाति देवताभिरेव तद्ददाति यत् प्रतिगृह्णाति देवताभिरेव तत् प्रतिगृह्णाति तस्मान्न मंत्रवत् प्रतिगृह्णात् नाम मंत्रवत् प्रतिपद्यते। सब मंत्र ही देवता है। विद्वान पुरुष जो कार्य मंत्र के साथ करता है, उसे वह देवताओं के द्वारा ही संपन्न करता है। मंत्रोच्चारण पूर्वक जो कुछ देता है, वह देवताओं द्वारा ही देता है। मंत्र पूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है, वह देवताओं द्वारा ही ग्रहण करता है। इसलिए मंत्रोच्चारण के बिना मिला हुआ प्रतिग्रह न स्वीकार करें। बिना मंत्र के जो कुछ किया जाता है, वह प्रतिष्ठित नहीं होता। इस कारण पौराणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा ही सदा दान करना चाहिए। राजा ने पूछा, कुश, तिल, अक्षत और जल, इन सब को हाथ में लेकर क्यों दान दिया जाता है? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, प्राचीन काल में मनुष्यों ने बहुत से दान किए
और उन सब को असुरों ने बलपूर्वक भीतर प्रवेश करके ग्रहण कर लिया। तब देवताओं और पितरों ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वामिन, हमारे देखते देखते दैत्य लोग सब दान ग्रहण कर लेते हैं, अतः आप उनसे हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर विचार कर दान की रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। पितरों को तिल के साथ दान दिया जाए, देवताओं को अक्षत के साथ दिया जाए तथा जल और कुश का संबंध सर्वत्र रहे। ऐसा करने पर दैत्य उस दान को नहीं ग्रहण कर सकते। इन सब के बिना जो दान किया जाता है उस पर दैत्य लोग बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और देवता तथा पितृ दुखपूर्वक उच्छ्वास लेते हुए लौट जाते हैं। वैसे दान से दाता को कोई फल नहीं मिलता, इसलिए सभी युगों में इसी प्रकार तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ ही दान दिया जाना चाहिए। बिना इन चीज़ों के दान देने से दान नष्ट हो जाता है। अतः कुश जल के साथ देवताओं के लिए अक्षत और पितरों के लिए तिल की विशेष आवश्यकता होती है। बिना इनके दान फलित नहीं होता तथा पितृ अतृप्त ही रह जाते हैं, क्योंकि दाता के द्वारा दिया हुआ वह भाग राक्षस असुर लोग चुरा के ले जाते हैं। अतः हमें पितरों की तृप्ति के लिए किसी भी दिव्य स्थान पर दिए जाने वाले दान, नदी के किनारे पवित्र तीर्थों में दिए जाने वाला दान, सीधे दान न देकर तिल और जल कुश के साथ पितरों के निमित्त तथा देवताओं के लिए अक्षत और कुश जल इत्यादि के साथ दान देने का संकल्प करना चाहिए। बिना ऐसे किए हुए संकल्प के दान फलित नहीं होता तथा वह देवताओं और पितरों को तृप्ति प्रदान नहीं कर पाता और हम अपनी कामनाओं के साथ जैसे इच्छा रखते हैं वैसे फल हमें प्राप्त नहीं होता है और ऐसा किया हुआ दान सदैव निष्फल हो जाता है। अतः हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थों में और पवित्र नदियों में स्नान करके जो दान दिया जाता है वह संकल्पित तथा शास्त्रोक्त विधि के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए, जिससे हमारे पूर्वजों को पूर्ण तृप्ति हो और वे हमें आशीर्वाद दें, जिससे संतान, व्यापार, घर में खुशहाली तथा लक्ष्मी का वास बना रहे। अतः आज की कथा में दान और तिल, अक्षत इत्यादि का जो महत्व है वह बता दिया।